गुरु प्रदोष व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह में इस वर्ष 2024 में कृष्ण पक्ष का प्रथम प्रदोष गुरुवार को दिनांक 28 नवंबर को पड़ रहा है। गुरुवार को पड़ने के कारण इस दिन को गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों की सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घनघोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री से आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती भी क्रोधित हो उठी और उन्होंने चित्ररथ को संबोधित करते हुए बोला, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास भी किया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान के नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप के कारण चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हुआ वह वृत्तासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा से बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजयी हुए और देवताओं में शांति छा गई। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। इस कथा को पढ़ने के बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और भगवान शंकर और माता पार्वती की एक साथ आरती करनी चाहिए। आशा है हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। धन्यवाद।